ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदना। स्वच्छ पदम रागिनी के कुंडलों से किरणों की वर्षा करने वाले अगरू, प्रचुर चंदन और भस्म से चर्चित प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित नील कमल सदृश्य कंठ वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जो कुंद के फूल चंद्रमा हिम के हार के समान श्वेत वर्ण हैं, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ उत्तम वाणी से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमल के आसन पर विराजती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृति देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता का हरण करती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबाफल के समान अरुणिम है तथा श्री अंग सजल मेघ की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं। बाल्यावस्था से विलसित उन मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। श्री राधे, आप देवी हो, जगत जननी हो, सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण जी का वसुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका सत्वन। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है, अतः इस प्रसंग को आप कुछ विस्तार के साथ सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम कल्याण करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सतह से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्व आत्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं थी। इस विषय में शीघ्र से शीघ्र अब मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो वह है स्त्री, दूसरे बहन और तीसरे, क्योंकि वीर पुरुष, तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से बिल्कुल निवृत्त हो गया। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी को गला काटने की चेष्टा से नहीं छिचका, वही आज इतना सद्विचारवान कैसे हो गया? इसका क्या कारण है?
अवश्य ही वह जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान हैं। जिसके भीतर भगवान है उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते वह सर्वदा ही श्री कृष्ण जी के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंखें पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, वहाँ उसको श्री कृष्ण जी दिख पड़ते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्ण में दिखने लगा। अहो, दृढ़ वैर के बंध जाने से भी भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होने लगता है। श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के उद्देश्य से ही असुर उनके साथ वैर भक्ति करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब समस्त देवताओं और नारद आदि मुनीश्वरों के साथ ब्रह्मा जी कंस के बंदीगृह में आए और सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विषयों के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर भी प्राणी समुदाय सब और विचरता है, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब और फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण जी को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ, काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध प्रातर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंश अवतार कला अवतार आवेश अवतार तथा पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रभो, अतीत वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जब आप अपने परिपूर्णतम धाम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंत्यकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणारविंदों के मकरंद एवं पराग को हम सा अनुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप में आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटिस्तः कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारक आप ही श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। फिर देवकी जी को संबोधित करके ब्रह्मा जी ने कहा, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है।
आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। हे राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। देवता बोले कि भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तरक की पहुँच नहीं होती। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं, उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं। आप सबके अपनी आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। पद्म पुराण के अनुसार कंस ने देवकी वसुदेव को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया था और उनकी निगरानी के लिए सैनिकों को तैनात किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कंस ने देवकी वसुदेव को उन्हीं के महल में निरुद्ध नज़रबंद करके रखा था और अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया था। प्रसव काल निकट जानकर वसुदेव जी ने उस महल में तलवार, लोहा, जल और अग्नि ला कर रखे थे। दूसरे सभी पुराणों के अनुसार कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया था। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार देवताओं ने भगवान को गर्भ में धारण करने वाली देवी देवकी की स्तुति की थी, जबकि दूसरे सभी पुराणों के अनुसार देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की थी। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार देवकी का 8वां गर्भ वायु से भरा हुआ था। 9वां महीना व्यतीत होने पर 10वें महीने में भगवान ने देवकी के उस गर्भ पर दृष्टिपात किया और उसके हृदय कमल में प्रवेश किया, जिससे देवकी परम कांतिमय हो गई। 10वां महीना के पूर्ण होने पर वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया। प्रसव के समय वह वायु ही गर्भ से निकल गया और भगवान देवकी के हृदय कमल में से प्रकट हुआ। अन्य जीवों की तरह भगवान का गर्भ में प्रवेश नहीं होता है, इसलिए उस गर्भ में वायु भरा हुआ था। भगवान को अयोनिज कहा जाता है। गर्ग संहिता के अनुसार जब कंस ने देवकी के पहले पुत्र को मार डाला तब उग्रसेन ने उसे ऐसा क्रूर कर्म करने से मना किया और वसुदेव की सहायता करनी चाहिए। तब कंस ने अपने सैनिकों की सहायता से उग्रसेन को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। वह स्वयं ही सिंहासन पर बैठ गया और शासन करने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में नहीं आए थे। उनकी प्रचंड ज्योति का केवल एक अंश देवकी के हृदय कमल में प्रविष्ट हुआ था, जिससे देवकी दीप्तिमान हो गई थी। प्रसव के समय वही ज्योति चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी का आविर्भाव, काल विग्रह की झांकी, वसुदेव की कृत भगवत स्तवन, भगवान का नंद भवन पहुँचने का आदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दशों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी, नद, सरोवर और समुंदर के जल स्वच्छ हो गए,
सब और सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनका सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगा। उन कमलों पर भरमर गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गोएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुदुम्बियाँ बज उठी। साथ ही साथ जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो गई। जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पाठ कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियाँ आनंद मगन होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात, मंदार तथा मालती के फूल बरसाने लगे। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लगन, ववकरण, बुधवार, अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जब जगत में अंधेरा छा रहा था, कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुड़ाने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो, उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम को मनोहर था। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकन हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब और व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुर कर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पित्त वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। सुंदर श्याम विग्रह पर वह पीताम्बर विलास केसों विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर सिरोदेश में काले काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। मुखचंद्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर कर रही थी। वह परम सुंदर शुभद आनन प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था तथा सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। 4 सुंदर हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म लिए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह की सुवर्णमयी रेखा शोभा दे रही थी। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब प्रथम तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परम आनंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों के दान का संकल्प कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को प्रकाशित कर रहे थे। वसुदेव जी को जब यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी बोले कि भगवान जो एकमात्र अद्वितीय हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्व आदि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं।
आप ही संहारक, आप ही उत्पादक और आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर ही भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं, तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गो, देवता, ब्राह्मण, अपने भगतजन तथा बछड़ों के पालक हैं, और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी आप उत्तम हैं। भुवन पते, पापी कंस से मुझे बचाइए। इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। अब उसे विश्वास हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्री हरि का आविर्भाव हुआ है। पहले तो उसे कंस से कुछ भय प्रतीत होने लगा, परंतु फिर वह बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभो, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सब का कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकार रहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक आप स्वयं विष्णु हैं। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। प्रभो, आप भगत भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मंजा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देवाभिमानी पुरुषों के सामने स्वयं को प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम नहीं हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। हे राजन, पिता माता की ओर से किया गया यह सत्वन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा कि पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप सूतपा प्रजापति थे। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब आप दोनों पर प्रसन्न होकर मैंने आपसे उत्तम वर मांगने को कहा था। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले थे कि प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र नहीं है। यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं कृष्णगर्भ नाम से विख्यात हुआ था।
फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए तब वामन आकार वाला मैं आपका पुत्र उपेंद्र हुआ था। उसी प्रकार वर्तमान जन्म में भी मैं प्रातपर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वथा सत्य होती है। मैंने आपको अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। आप दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा आपको मेरे पद की प्राप्ति होगी। पिताजी, अब आप मुझे शीघ्र ही नंद व्रज में ले चलिए और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई योग माया को ले आइए तथा उसे अपने पास रख लीजिए। इससे आप लोगों को कंस से कोई भय नहीं होगा। हे राजन, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की थी। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही अजन्मा थी। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनसे बाहर निकलना बड़ा ही कठिन था। परंतु ज्यों ही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप ठीक वैसे ही खुल गए जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्म अर्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फणों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे शेष रूप से ही श्री कृष्ण जी के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपने फण उन पर छा दिए। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह तेज और गहरा हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन उठ रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। सुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सभी गोपियां नींद में अचेत पड़े हुए हैं। यशोदा जी भी नींद में अचेत हो रही थी। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेशुद्ध पड़े थे। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाली एक नगन बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मुस्कान की छटा है। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर और उस कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चले और यमुना पार कर के पूर्ववत अपनी पत्नी के सूतिका ग्रह में जा पहुंचे। वहां उन्होंने महामाया स्वरूपिणी बालिका को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गई। बंदी गृह के सभी दरवाजे, लोहे की जंजीरें और ताले जो पहले खुल गए थे पूर्ववत बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो विदित हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें प्रसव वेदना से बड़ा परिश्रम हुआ था, दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया है कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक बाधा टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और
माया हाथ में आ जाती है। ब्रह्म पुराण, श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार आदि देव भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से पहली बार शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज रूप से अवतार लिया था। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार भगवान ने देवकी के गर्भ से मुरलीधारी द्विभुज रूप से अवतार लिया था। देवकी वसुदेव ने अपने सबसे पहले जन्म में, जब वे प्रश्नी और सुतपा प्रजापति थे और पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, उस समय उन्होंने भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप का ही ध्यान किया था और भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप से ही दर्शन दिया था। ऐसा ही अधिकतर ग्रंथों में मिलता है और यही भगवान का आदि स्वरूप भी बतलाया गया है। इसलिए यहाँ पर अवतार के समय भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान के अवतार के समय वसुदेव और देवकी ने एक साथ ही उनका सत्वन किया था, जो इस प्रकार है। वसुदेव जी बोले, भगवान आप श्रीमान, सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। स्वेच्छा में सर्व स्वरूप, स्वच्छंद रूपधारी, अत्यंत निर्लिप्त पर ब्रह्म तथा सनातन बीज रूप हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टि पथ में न आने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं। साकार, निराकार, सगुण गुणों के समूह, प्रकृति के शासक तथा प्राकृत पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्यमान है। विभो आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और निर्व्यूह तरक के अविश्य हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं भगवान। अनंत सहस्त्रों जीव्या वाले शेषनाग भी आपका सत्वन करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके सत्वन में सर्वदा अक्षम हैं, तथा योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं, उन आपका सत्वन ऋषि, देवता, मुनिंद्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं हैं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग कैसे कर पाएंगे। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप दिव्य शरीर का संवरण कर बालक का रूप धारण कर। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जब वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण जी को लेकर गोकुल में नंद जी के दरवाजे पर पहुँचे थे, उसी समय वहाँ यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी और एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया था। अपने कमल जैसे कोमल हाथों पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उससे वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमलों पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चल दिए। राजा परीक्षित की शंका और उसका समाधान। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में तो घनघोर बादल छाए रहते हैं, तेज वर्षा होती है, बिजली चमकती है और तेज हवाएं चलती हैं। रात्रि के समय तो वैसे ही घोर अंधेरा छाया रहता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार लेते समय इसके विपरीत कैसे हुआ। आसमान स्वच्छ और मौसम सुहावना कैसे हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब कोई भूपति या शासन अध्यक्ष अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए अपने राज्य के किसी भाग में जाने का निश्चय करता है, तो उस भूपति या शासन अध्यक्ष के अधीनस्थ जितने भी विभाग अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभाग के कार्यकलाप के अनुसार गंतव्य स्थान तक जाने का मार्ग सरल, सुगध और मनोरम बना देते हैं। स्वागत का पूरा प्रबंध करते हैं।
तथा गंतव्य स्थान पर भी भूपति या शासक के ठहरने या आराम का पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उनके स्वामी को कोई कष्ट न हो। ठहरने के स्थान को भी विशेष रूप से सजा संवार कर मनोरम और सुखद बना देते हैं। यहाँ तो भगवान श्री हरि जो समस्त विश्व के रचयिता, पालक और संहारक हैं और संपूर्ण सचराचर के स्वामी हैं, वही स्वयं पधार रहे हैं। इसलिए उनके स्वागत और सेवा के लिए काल, दिशाएं, जल, थल, नभ, वायु इत्यादि ने पहले से ही पूर्ण प्रबंध कर लिया था और अपनी ओर से भगवान की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए पहले ही से वहाँ उपस्थित हो गए थे। आकाश निर्मल हो गया, वायु शीतल मंद सुगंध गुणों से युक्त होकर बहने लगी। हे परीक्षित, जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन द्रव्यों का अलग अलग नाम उल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की और संकेत किया गया है। काल समस्त शुभ गुणों से युक्त और परम शोभन हो गया। काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, बनाता है फिर बिगाड़ देता है। इससे जगत में कोई भी उससे प्यार नहीं करता, परंतु काल के आधार भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करते। वे काल के नियंता होकर भी काल में ही प्रकट होते हैं और काल में ही अंतर्ध्यान भी होते हैं। काल को भगवान यदि यह सौभाग्य नहीं प्रदान करते तो शायद उस बेचारे के दुख का कहीं पार नहीं रहता। आज जब काल को यह पता लगा कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, तब उसके आनंद की सीमा नहीं रही और अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वह परम शोभन बन गया। उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्रत्येक समय विशेष से चुन चुन कर सभी सद्गुणों को अपने में धारण कर लिया और वह विलक्षण रूप से सुसज्जित हो गया। जैसे बसंत ऋतु का मल्य समीर, कोकिल का कुंजन, भ्रमर की गुंजार, आम्र में नवीन बोर का उदय, अशोक और चंपा का मुक्त हास्य, वर्षा का कदम्बानील, शरद की स्वच्छता और प्रसन्नता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद कुसुम, दिवस की कमलिनी, रात्रि की कुमुदनी इत्यादि काल के भंडार में जहाँ जो ऐश्वर्य था उन सभी को अपने में धारण करके वह सर्वांग सुंदर हो गया। दिशाएं, विराट रूप के अवस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर वे मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई हों कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रवों से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान हैं। जगत का प्रत्येक कार्य काल, दिशा और देश के अधीन है। इसी से जगत में काल, दिशा और देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। यद्यपि श्री भगवान की दिव्य लीला में काल, दिशा और देश का कोई बाध्यता नहीं है, वे स्वयं ही काल, दिशा और देश के नियंता हैं। तथापि जब वे धर आधम में अवतीर्ण होते हैं तब काल, दिशा और देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध जोड़कर उन्हें धन्य और कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए आज काल की भांति दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो गए। दशों दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे, किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गई, सर्वत्र परम आनंद पूर्ण स्वच्छता छा गई। सभी दिक्पति परम प्रफुल्लित आनंद पूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभ आगमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सुसज्जित करके दिग्वधुओं के साथ हाथों में अघर्य पात्र लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। पृथ्वी, पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे
परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके भूदेवी आनंदित हो गई। पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और रत्नों की खानें आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। विविध हेतुओं की अवतारणा करके नगरों के मार्ग परिष्कृत और सुगंधित हो गए। नाना प्रकार से, नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय के शुभ आगमन की आनंद धारा बह चली। पृथ्वी के समस्त स्थानों को आनंद पलावित करके आनंदमय का शुभ आगमन आनंद मूर्तिमान होकर नद, नदी, सरोवर, अरण्य, पर्वत आदि सभी जगहों में व्याप्त हो गया। जल, नदियाँ, निर्मल हृदय को ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के दर्शन की अभिलाषा और उनकी प्राप्ति की कामना से नदियाँ निर्मल जल से पलावित हो गई। इस प्रकार जल ने भगवान के स्वागत के लिए निर्मल रूप धारण कर लिया। नदियों को जो सौभाग्य श्री कृष्ण अवतार में मिला था, वह किसी दूसरे अवतार में नहीं मिला। श्री कृष्ण जी की चतुर्थ पटरानी हैं श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के संग जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण जी ने व्योमासुर तृणावृत कालिय के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 बार अग्नि को मुंह में धारण किया था। इस भावी सुख का अनुसंधान करके अग्निदेव भी शांत भाव से प्रज्वलित होने लगे। असुरों के अत्याचार से देवताओं के लिए हवन, यज्ञ, भाग आदि बंद हो गए थे और अग्निदेव भी बुभुक्षित हो गए थे। श्री कृष्ण अवतार से हवन, यज्ञ आदि पुनः चालू हो जाने और यज्ञ भाग मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो गए। द्विजों के होम कुंडों की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, प्रदीप्त हो उठी। उन्हें जलाना नहीं पड़ा। लकड़ी के अंदर स्वयं ही प्रज्वलित होकर अग्नि दक्षिणावर्त हुई, अपनी शिखाओं को हिला हिला कर नाचने लगी। श्री गोविंद के शुभागमन के महाआनंद में उनके लिए घृत की आहुति, मंत्र पाठ अथवा ईंधन की आवश्यकता नहीं हुई। वे अपने आप ही प्रकट होकर होम मंडपों को आलोकित करने लगी। वायु, यदि मनुष्य को भगवान श्री हरि के चरणारविंद के दर्शन की अभिलाषा हो तो उसे विषयों की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण अवतार के समय यही सोचकर वायु शीतल मंद सुगंध गुणों से युक्त होकर बहने लगा और लोगों को आनंद पहुंचाने लगा। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सबको सुख दान करता हुआ बहने लगा। जहाँ से भी उसे उत्तम सुगंध प्राप्त हुआ, वहाँ से उसने अपने अंगों में धारण कर और आनंद मत हो वह वृक्षों के मस्तकों, रमणियों के अंचलों तथा प्रासाद शिखरों की पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री भगवान आ रहे हैं, इसलिए उस समय वायु ने रस धूल से खेलना छोड़ सात्विक आनंद के साथ खेलने लगा। इस कारण वह अपने स्पर्श से सबको सुख देने वाला बन गया। आकाश, उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे और आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्य आदि नवग्रह, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र, जन्म संपत आदि तारागण, उग्र, शांत, वक्र, उच्च, नीच आदि विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। क्रमफल अनुसार काल जब जिसको जैसा कुछ दुख सुख
भुगताना चाहता है, ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र, शांत, वक्र आदि होकर काल का साथ दिया करते हैं। आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभ आगमन के समय वे सभी अपनी उग्रता, वक्रता का परित्याग करके शांत हो गए हैं। कोई वक्र गति से, कोई अतिचार गति से, तो कोई महातिचार गति से अपने अपने उस स्थानों में स्थित होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने में सआनंद संलग्न हो गए। अरण्य वन, वनों में वृक्षों की पंक्तियाँ विविध वर्णों के सुगंधित पुष्पों से लद गई और शुक, पीक आदि पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहक उठे तथा मधुपान मत भ्रमरों की गुंजार से सारी वन भूमि मुखरित हो उठी। वनों को तो पूर्ण रूप से सज धज कर अपना आनंद प्रकट करना है। इसी से उन वृक्षों आदि ने भी अपनी सजावट में कोई कमी नहीं रखी। सभी ने अपने पुराने पत्ते तुरंत फेंक दिए और नए नए कोमल अरुण पल्लवों को धारण कर लिया। सभी में नए मोर फूट निकले। मोरों के बीच बीच में पुष्प विकसित हो गए और उन पुष्पों के गुच्छे मृदु पवन के हिलोरों के साथ नूतन नृत्य करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र महान आनंद के पूर्ण विकास से समस्त अरण्य सर्वथा आनंद भवन बन गया। श्री राधा माधव चिंतन एवं श्री भागवत सुधा सागर में उपलब्ध टिप्पणी। राजा परीक्षित ने पुनः पूछा कि मुनिवर, बरसात के मौसम में तो नदियों में अथाह जल हो जाता है। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण जी को लेकर बिना किसी नौका के कैसे यमुना नदी पार कर गए? यमुना नदी श्री कृष्ण जी का पैर छूकर घट क्यों गई? श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस भगवान का केवल नाम लेने से ही जीव अगम्य भवसागर को सहज ही पार कर लेता है और उसके दैविक भौतिक तीनों ताप तुरंत मिट जाते हैं, उन्हीं भगवान श्री हरि को लेकर वसुदेव जी यमुना पार जाना चाहते थे। ऐसी दशा में उन्हें किसी नौका आदि की आवश्यकता किंचित भी नहीं थी। यमुना जी ने वसुदेव जी को पार जाने के लिए मार्ग सरल कर दिया। पहले तो यमुना जी का पानी बहुत बढ़ा। शिशु श्री कृष्ण जी को अपनी ओर आता देखकर यमुना जी ने विचार किया कि जिनके चरणों की धूल सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वह आनंद और प्रेम से भर गई और हृदय में उल्लास के कारण उसमें पानी बहुत बढ़ गया। फिर यह सोचकर कि मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण जी अपनी आंखें न फेर ले, वह अथाह जल वाली होकर बहने लगी और अपनी विशालता का प्रदर्शन करने लगी। फिर ऐसा सोचकर कि मेरे अथाह जल को उच्छृंखलता मानकर श्री कृष्ण जी मुझसे क्रीड़ा करना और मुझे पटरानी बनाना नहीं कहीं अस्वीकार न कर दे, वह बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। भगवान के चरण कमलों के दर्शन मात्र से ही जीव के सभी भव भय दूर हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब यमुना नदी ने श्री कृष्ण जी के चरणों का स्पर्श पा लिया तो उनका सभी भय जाता रहा और सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। इसलिए उनका उमड़ता अथाह जल घट कर शांत हो गया। कंस द्वारा योगमाया के वध का उद्योग, योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना और कंस का पश्चाताप करना। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, जब वसुदेव जी ने नंद की पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई योगमाया को लाकर कारागार में देवकी के पास सुला दिया, उसके बाद क्या हुआ, यह कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सभी दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। देवकी की सैया पर पहुंचकर वह बालिका जोर जोर से रोने लगी। नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गई और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह
झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से स्तुतिका ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में वह कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदीगृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। आपने मेरे सभी अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके सभी बेटों का वध कर दिया गया। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणकारी कन्या को तो मेरी गोद में रहने दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। कंस बोला कि बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देव बस एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशाही करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का और क्षुद्र जंतुओं के द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। एकमात्र द्विजहू ने 7 समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देवयोग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महान नीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योगमाया का अवतार थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिखाई पड़ी। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से वह विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख और चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री अर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारने वाला तेरे पूर्व जन्म का शत्रु परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण तो किसी और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। तुम अब व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या नहीं किया करो। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। हे राजन, योगमाया की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसी समय उसने देवकी वासुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया और बड़ी नम्रता से उनसे बोला कि मेरी प्यारी बहन और बहनों वसुदेव जी, मैं बड़ा पापी हूँ। जैसे राक्षस अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेस भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। मैं समझता हूँ कि यह सब काल ने किया कराए।
कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाता है, उसी तरह काल ने भी मुझे स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी हो गए हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओ मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसलिए वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसी मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होता, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यह उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होती है। जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बद्ध और बधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय विचार उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा, तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। जब देवकी ने देखा कि भाई कंस की को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा कि मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वह शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधा हो जाता है। फिर तो उसे इस का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, गोकुल में यशोदा के पास श्री कृष्ण जी को रखकर वसुदेव जी जब उसकी कन्या को लेकर मथुरा चले आए, उसके बाद क्या हुआ? नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्र का जन्मोत्सव मनाया? श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, गोकुल में भगवान श्री हरि की योग माया ने यशोदा जी को प्रसव काल में बेसुध कर दिया था। उसे स्वयं वसुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण जी को यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वहाँ से मथुरा पहुँच गए। यशोदा जी को जब पुण्य चेतना हुई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ है। उसके श्रीअंगों से नवीन मेघमाला के समान तेजो पुंजमयी श्याम कांति पर प्रस्फुटित हो रही है। वह नगन बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसका मुख शरदकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी ही भोली भाली, होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और लाल थे। उसके चेहरे की अद्भुत छटा नयनों और मन को सहज ही आकर्षित कर लेती थी। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। वह कभी रोता था, कभी हंसता था। ऐसे सुंदर बालक को देखते ही उनका हृदय अपार आनंद से भर गया।
उन्होंने तुरंत ही नंद बाबा को बुलवाया और कहा कि स्वामी, आकर सुंदर पुत्र का मुंह तो देखो। अब हमने अपने किसी पूर्व जन्म के तप का फल पाया है और ऐसा सुंदर पुत्र इस ढलती हुई आयु में पाया है। नंद बाबा तुरंत ही दौड़कर आए और अद्वितीय सुंदर बालक को देखकर बड़े ही आनंदित हुए। पुत्र के लिए बहुत दिनों की आशा को पूर्ण हुआ देखकर उन्होंने हृदय से भगवान के प्रति आभार प्रकट किया। हे परीक्षित, नंद बाबा स्वभाव से बड़े ही मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय अपार आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वे दैज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातक कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और आनंद पूर्वक उन्हें बहुत सा धन धान्य, वस्त्र, आभूषण, उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे, सुवर्ण, चांदी तथा शस्त्रों, मनोरम गौएं दान में दी। मृदंग, वीणा, शंख, भेरी और दुधुम्बियाँ बजने लगी। लोग मंगल गीत गाने लगे। व्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी प्रकोष्ठ साफ सुथरे कर दिए गए और उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोवों, सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंगों के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। गाय, बैल, बछड़ों के अंगों से हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि से रंग कर फूलों के हार और सुंदर वस्त्रों से सजा दिया गया। सभी पूर्ववासी गोप बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित हो कर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए और बधाई देने लगे। पुत्र उत्सव का समाचार सुनकर वृषभानु जी भी रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। उनके साथ ही और भी दूसरे प्रमुख गोप नाना प्रकार की भेंट की सामग्री साथ लेकर वहां आए और नंद बाबा को बधाई देने लगे। पुत्र उत्सव होने पर नंदराय जी का आनंद चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले कि हे व्रजेश्वर, हे नंदराय, आपके यहाँ जो पुत्र उत्सव हुआ है वह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर प्यार करते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद राय ने कहा कि बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो व्रजवासी गोपिकाओं का आज्ञापालक सेवक हूँ। हे राजन, नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों को भी अपार हर्ष हुआ। उनके हृदय, उनके तन मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया और भेंट की सामग्री के साथ नंद बाबा के घर जा पहुंची और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने लगी तथा मंगल गीत गाने लगी। गोपियाँ बोली कि यशोदा जी, अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। श्री यशोदा जी ने कहा कि बहनों, आप सब की दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, आनंद का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आप सबकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है।
बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये व्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं, तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो। हे राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे, उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की भांति व्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी। ज्योतिष शास्त्र में निष्णात ज्योतिषी गण, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनयान्वित हुए। उन सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्र उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले गोपगण नाचने गाने और एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गोएं दी। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। हे राजन, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी का निवास तथा लीला स्थल होने के कारण वह लक्ष्मी जी का भी क्रीड़ा स्थल बन गया। व्रज के सभी गोपी, गोप, बालक, वृद्ध मिलकर खुशियाँ मनाने लगे। प्रत्येक घर में मंगल गीत गाए जाने लगे और बधाई बजने लगी। स्वर्ग से देवतागण भी मनुष्य का वेश धारण करके नंद जी के बालक श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। भगवान की यह जन्म कथा सुनने मात्र से अनंत पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।